हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कुछ विशेष दान जो कि शिव महापुराण में बताया गया है। अगर किसी कामना से आप परेशान हैं या कोई काम आपका पूर्ण नहीं हो रहा है तो आप उस विशेष दान को करिए। आप देखिए कैसे चमत्कारी रूप से आपके काम पूर्ण होने प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों देखिए, सावन वैसे ही बहुत चमत्कारी होता है, लेकिन आज कुछ विशेष चीज मैं बताने जा रही हूँ जो कि हमारे भाई बहन अत्यंत ही इस समस्या से पीड़ित है। क्या और कैसे करना है, बस वीडियो को ध्यान से सुनिए। वादा करती हूँ कि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि ईश्वर का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता, लेकिन जो ग्रहों की पीड़ा है काफी हद तक वो मैं दूर करने का प्रयास करूंगी। बस आप अपना विश्वास बना के रखिएगा, जो बातें बोल रहे हो उसको पेशेंस के साथ सुनिएगा। पहली चीज, सावन में क्या दान करें कि आपके जीवन से दुख दूर हो जाए। बहुत सारे भाई बहन आप लाइव में या ऐसे भी सुनते हैं कि राहु की दिक्कत है, केतु की दिक्कत है, या फिर काल सर्प दोष कुंडली में चल रहा है। तो दीदी हम क्या करें, कैसे इस समस्या से मुक्ति पाए। या फिर मैं उनको बता देती हूँ जो लोग की कुंडली देखना नहीं जानते किसी भी कारण से। तो देखिए, अगर आपके जीवन में लगातार दिक्कतें चल रही हैं और सांप सीढ़ी का खेल आपके जीवन में चल रहा है कि आप सारे काम कर करके और ऐन वक्त पे आपके काम बिगड़ जाते हैं और धड़ाम से आप सांप के मुंह के पास पहुंच करके पूंछ पे आ जाते हैं, तो फिर समस्या काल सर्प दोष की हो सकती है। और आप इस दान को करिए। अगर काल सर्प दोष ना भी है आपकी कुंडली में तो भी आपको नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। सबसे पहली चीज कि सावन मास की शिवरात्रि हो गई या फिर कोई भी सोमवार हो गया, आप चांदी के या फिर तांबे के छोटे छोटे नाग नागिन मिलते हैं, आप किसी भी ज्वेलरी की दुकान पे जाके ले सकते हैं, तो ये मिल जाएगी। पूजा की दुकान पे भी आपको आराम से मिल जाएगी। इसे ले लीजिए सावन के सोमवार या फिर सावन की शिवरात्रि पर आप इसे विधिवत भोलेनाथ के मंदिर में ले जाइए, खूब अच्छी तरह से इनका पूजन करिए। नाग पंचमी पे उपाय करना बहुत ज्यादा असरदार होता है। अच्छी तरह से इनका पूजन करिए, इनको दुग्ध से स्नान कराइए, सब कुछ करिए। और आप अगर चांदी का लिए हैं तो ये किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं या मंदिर में छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों विश्वास से कहती हूँ 50% जो आपकी समस्या है वो तत्काल दूर होगी। आप इसे करके देखिएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। और ये चीजें ऐसे ही हवा में नहीं कही जाती, एक्सपीरियंस के साथ इन बातों को कहती हूँ। मौका बहुत अच्छा है, समय बहुत अच्छा है। एक चीज है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं प्रयास कर रही हूँ आपके लिए। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे तो उससे मुझे हौसला मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो पहला दान तो आप सभी को ये कर लेना है जिनके जीवन में किसी भी तरह की संकट या समस्या चल रही है। दूसरी चीज है दोस्तों, काले तिल। अब आप कहेंगे काले तिल कौन लेगा, सही बात है, काले तिल कोई नहीं लेगा, ऐसे आप दान करेंगे। आप 1.25 किलो बहुत अच्छे तिल ले आइए। देखिए, जो तिल होता है ना, देवताओं का भोजन होता है। जो हवन वगैरह करते हैं तो देवताओं का भोजन होता है, तो बहुत बढ़िया एकदम फ्रेश वाली तिल ले आइए, काली तिल। और ले आकर किसी मंदिर में दीजिए जहाँ पे कि यज्ञ हवन अनुष्ठान वो होता है, आप वहाँ पे दान करिए। काले तिल का दान करने से दुर्भाग्य कटता है, दुख कटता है। दोस्तों दान वो चीज है ना, आप जानते होंगे, दानवीर कर्ण का, दानवीर कर्ण के पास जो है वो शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी, फिर भी परीक्षा लेने की दृष्टि से उससे दान मांगा गया और वो जो है अपना दांत ही तोड़ करके दान किया। शिबी का जानते हैं, दधीची का जानते हैं, ये अनेक महापुरुष हैं जो दान में ही अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं, कर बैठे हैं। हरिश्चंद्र राजा को जानते हैं, तो बहुत ही सामान्य सा उदाहरण है और इनकी ख्याति, इनकी कीर्ति हम सब गा रहे हैं। कितनी विशेष बात है। तो दान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और एक और चीज, गूढ़ रहस्य बता देती हूँ, शायद आपको पता न हो। दान से ही, जो पहले हमारे राजा महाराजा रहते थे, दान से ही अपने विपरीत ग्रहों को अपने अनुकूल कर लेते थे। तो दान का इतना ज्यादा प्रभाव है। मैं कह रही थी काला तिल, काला तिल दान करने से जो पूर्व समय में, जैसे मान लीजिए हम इस समय तो बहुत अच्छे काम करें, लेकिन कोई ऐसी समस्या है जो जा ही नहीं रही है, तो फिर आप उस समस्या को दूर करने के लिए आप काले तिल का दान करिए। अगला दान है दोस्तों, गुप्त दान है, सावन में जरूर करिएगा। सावन के किसी भी सोमवार पर के दिन आप गुप्त रूप से 3 झाड़ू ले आइए और इसे किसी धार्मिक स्थल में, यानी जिस देवी देवता को आप मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां भी करिए,
आप इसे दान करिए, गुप्त रूप से दान करिए। आपकी आने वाली दिक्कत, आपकी परेशानियां दूर हो जाती है। और ये झाड़ू का दान आप करके देखिएगा, बहुत ही, जो मैंने बताया ना वो बहुत ही चमत्कारी चीजें हैं। आप इसे करके देखिए, जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होता है। एक बात बता दूं, जैसे जीवन में रास्ते बंद होते हैं वैसे ही रास्ते खुलने प्रारंभ होते हैं। तुरंत से ही इन चीजों का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलने लगता है। दर्शन परिवार पे जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वाराणसी में महादेव के भव्य मंदिर में मैं रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। उनके लिए जिनकी किसी भी तकलीफ में जो जूझ रहे हैं, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए मैं विशेष रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, घर पे जब भी रुद्राभिषेक का आयोजन कराएंगे 5,000 6,000 तक लग जाता है। लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, महादेव जानते हैं, इसके साक्षी कि ये जो आयोजन मैंने किया है वो केवल और केवल परोपकार की दृष्टि से, तो मात्र बहुत ही कम मूल्य रखा गया है। केवल पंडित लोगों की दक्षिणा और जो मंदिर का खर्च है, मंदिर का खर्च यानी कि जो बहुत बड़ा मंदिर होता है उस मंदिर में जब आप पूजा अंदर कराएंगे तो मंदिर के लिए चार्ज कटता है, आपकी पर्ची बनती है, तो कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। और लेकिन बहुत ही कम मूल्य में आप चाहें तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। करना क्या है, तो आप जो मेरा नंबर जानते हैं उस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप अपना नाम और गोत्र अपने नाम के साथ जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक करना है ये आप संकल्प में बताएंगे जिस दिन रुद्राभिषेक होगा। ये रुद्राभिषेक किस दिन होगा, तो 14 तारीख को, 14 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो होगा वो आपको नोट केवल कराना है। आप अपने नाम नोट कराइए और अपना गोत्र नोट कराइए और स्थान नोट कराइए। मनोकामना किसी को मत बताइए। अगर आप वाराणसी में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप रुद्राभिषेक में शामिल हों, तो आप बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। आप गंगा स्नान करिए और पूजा में शामिल होइए। हमारे पंडित जी लोग जो नहीं आ पाएंगे, ऑनलाइन उनका संकल्प कराएंगे, वो मोबाइल यानी कि जो चैनल है उसके माध्यम से अपना संकल्प लेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। अपनी मनोकामना किसी को मत बताइएगा। और मैं इतना दावे के साथ कह रही हूँ दोस्तों कि मैंने कई साल से, और एक और विशेष बात बता दूं, जब भी मैं किसी संकट में होती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को झटका लगेगा, तो कई बार मैं महारुद्राभिषेक के द्वारा संकट से निकल चुकी हूँ। इसके साक्षी महादेव हैं। तो ये मौका, ये अवसर आपके लिए, और जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को ये शक हो रहा होगा कि ये चीज़ें केवल व्यवसाय के लिए है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उनको अवसर दें जो परेशानी में है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस मंदिर में अगर एक बार रुद्राभिषेक हो गया तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है। क्योंकि वो मंदिर का इतिहास ही ऐसा है कि जिसमें कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से मंदिर प्रशासन से अनुमति ली है, क्योंकि सावन में किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा करवाना बहुत कठिन बात है। जो लोग वाराणसी से होंगे जानते होंगे। और मैंने ये मेहनत, ये प्रयास आपके लिए किया है। तो यदि आप करना चाहते हैं रुद्राभिषेक, तो आप मेरे चैनल पे जो दक्षिणा की राशि है पंडित जी लोगों को दूंगी, और आप लोग देखते रहेंगे कि किसके लिए कैसे रुद्राभिषेक हो रहा है। वो आप उन लोगों की दक्षिणा की राशि और मंदिर के खर्च के लिए जो पैसे लगे हैं, आप उनको इस नंबर पे पेमेंट करके, और आप अपना नाम और गोत्र भूलिएगा मत। गोत्र नहीं पता है तो लिखवाइएगा कि गोत्र नहीं पता है। नाम, गोत्र और स्थान तीनों चीज लिखवा लीजिए। और हाँ, जिन्हें आकर रुद्राभिषेक में शामिल होना है, वाराणसी के आसपास से हैं, वो लोग भी अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखवाएंगे, आएंगे, वाराणसी में गंगा स्नान करेंगे, फिर पूजा में शामिल होंगे। नाम पता जो है उनको 2 4 5 दिन पहले चैनल से पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष जानकारी और दोस्तों अवसर है, महादेव की विशेष कृपा। क्योंकि जब से मैं बिहार से लौटी हूँ, मैं इसी काम में व्यस्त थी। मैं चाहती हूँ कि आप, हमारा मार्गदर्शन परिवार जो मुझ पे भरोसा करके जुड़ा हुआ है, मैं उसके दुख को अधिक से अधिक कम करूँ। तो कोई भी मनोकामना है तो आप रुद्राभिषेक का ये सुनहरा मौका है, आप इसे छोड़े नहीं। और दोस्तों विश्वास करिए कि ये महादेव साक्षी हैं कि मैं ये काम क्यों और कैसे कर रही हूँ, इसके लिए केवल भोलेनाथ जानते हैं। कि इस काम से जब आप लोगों को संतुष्टि मिलती है तो मुझे भी बहुत बड़ा यश मिलता है, मुझे भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। केवल और केवल इसी लालच के कारण मैं ये सारे काम करती हूँ कि आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार बना
पूजा पाठ रुद्राभिषेक जो भी करते हैं, मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि मंदिर में जाकर आप अभिषेक करिए, क्योंकि दोस्तों उसका फल आपको 100 नहीं 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इसी कारण मैंने ये आयोजन मंदिर में कराया है और बहुत ही भव्य मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत ही ऐतिहासिक है और आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।